झारखंड के चारों तरफ अगर आप आंख उठाकर देखेंगे तो आपको बीजेपी की सरकारें नजर आएंगी, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो या फिर आसाम हो। चारों तरफ आप देख लें तो बीजेपी की सरकारें हैं। अब बीजेपी चाहती है कि झारखंड में भी उनकी सरकार हो जाए और बीजेपी जेएमएम को घेरने में जुट गई है। लेकिन जेएमएम के जो चीफ हैं, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो भी मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने एक ऐसा चाल खेल दिया है, ऐसा चाल चल दिया है जिससे पूरे एनडीए खेमा में हलचल मच गई है। कहें तो अब उनके सहयोगियों में भी, जेएमएम के सहयोगी दलों में भी बेचैनी है कि हेमंत सोरेन जिस तरीके से चाल चल रहे हैं उनसे सिर्फ क्रेडिट हेमंत सोरेन को मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है। तो आखिर वो हेमंत सोरेन कौन से मास्टर स्ट्रोक खेल दिए और बीजेपी किस तरीके से जेएमएम के घेरने में जुटी हुई है। सहमात का खेल झारखंड में जारी है, आगे क्या होगा आज इसी पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से, खास करके झारखंड के दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर अब तक नए हैं या फिर नहीं जुड़े हैं तो सूर्य विहार को यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, हमारी हर खबर आपको मिलेगी। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी सूर्य विहार 1 के नाम से हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बात ये कि बीजेपी की सरकार झारखंड में रही है। सबसे पहले बीजेपी ने ही सरकार बनाया था, लेकिन जल जंगल जमीन के मुद्दे पर गुरुजी यानी शिबू सोरेन वहाँ पे सरकार बनाए, उनकी पार्टी शासन की और अब उनके बेटे हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो एक से बढ़कर एक काम कर रहे हैं जिससे जनता में लगातार उनकी पकड़ मजबूत हो रही है। और जल जंगल जमीन की जो अभियान है उसको हेमंत सोरेन धार दे रहे हैं और न सिर्फ झारखंड में बल्कि झारखंड से बाहर भी निकलकर हेमंत सोरेन अपनी पार्टी की पकड़ मजबूत कर रहे हैं, चाहे वो आसाम हो या फिर पश्चिम बंगाल हो। अब कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन छत्तीसगढ़ और वैसे तमाम स्टेट में भी नज़र रख रहे हैं जहां आदिवासियों के, पिछड़ों के और वंचितों की संख्या अधिकांश है। अब ऐसे में बीजेपी की बेचैनी बढ़ी हुई है कि अगर झारखंड में ही अगर हेमंत सोरेन को रोका नहीं जाएगा, झारखंड में जब तक कि सरकार नहीं बदली जाएगी, झारखंड में जब तक बीजेपी अपना किला फतह नहीं करेगी, तब तक हेमंत सोरेन को रोकना बड़ा मुश्किल है। जिस तरीके से जेएमएम अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है आदिवासियों में, जिस तरीके से दलितों के बीच में लोकप्रिय हो रहा है ये पार्टी, उस तरीके से तो आगे दिक्कत हो जाएगा। कांग्रेस जरूर सरकार में है, लेकिन राहुल गांधी भी एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासियों की बात करते रहे हैं। लेकिन असम में क्या हुआ? असम में कांग्रेस जेएमएम से कम वोट लाती है, कांग्रेस जेएमएम से हार जाती है। पहली बार 16 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जेएमएम 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहती है और फिर कई सीटों पर तीसरे नंबर पर। शानदार वोट आया, जो प्रतिशत आया उससे न सिर्फ कांग्रेस बल्कि सत्ताधारी दल बीजेपी जिसने हैट्रिक लगाया वहां पर, वो भी चौंक गई कि पूरे आदिवासी वोट जेएमएम के तरफ से जेएमएम के तरफ टर्न हुआ। अगर ये एक संकेत भर है तो आगे क्या होगा? आगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर इसी को देखते हुए पश्चिम बंगाल में दीदी ने भी बुलाया, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ था। अब बीजेपी झारखंड में जेएमएम को घेरना चाहती है, घेरने के लिए जल जंगल जमीन के मुद्दे को उठा रही है। बताया जा रहा है कि गांवों में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है, कोयला क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी बद से बदतर हो गई है। झारखंड तो अमीर है, लेकिन झारखंड के लोग इतने गरीब क्यों हैं, ये दिखाने की पूरी प्लानिंग हो रही है। प्रदेश झारखंड से लेकर के दिल्ली तक में बैठकों का दौर जारी है। हेमंत सोरेन को कैसे घेरा जाए, जल के मुद्दे पर, जमीन के मुद्दे पर, जंगल के मुद्दे पर, हर मोर्चे पर जेएमएम को खलनायक बनाने की योजना है या फिर बनाकर दिखाया जा रहा है। अगर वो छोटी सी भी घटना है तो उसको बढ़ा चढ़ाकर, और हर एक चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं, माफ़ कीजिएगा, मतलब दिखाने की कोशिश हो रही है, जनता के बीच में बताने की कोशिश हो रही है, जताने की कोशिश हो रही है कि ये सरकार दलितों की बात तो करती है लेकिन दलितों की है नहीं। इनको अपना मतलब है, ये अपने लिए काम कर रहे हैं।
दलितों के लिए नहीं कर रहे। लेकिन हेमंत सोरेन भी तो खिलाड़ी है ना। हेमंत सोरेन अब बीजेपी को उसके ही मुद्दे पर घेर रहे हैं। हम तो पहले भी ये खबर बता चुके हैं, लेकिन आज फिर से बता रहे हैं। जिस तरीके से पानी के मुद्दे पर हेमंत सोरेन ने एक्सपोज किया कि भैया इनको पानी से मतलब नहीं है, ये तो गोगल्स लगा करके, फिर महंगे महंगे गोगल्स लगा करके रैली कर रहे हैं। लेकिन हम एक सोशल मीडिया के शिकायत पर वहाँ के डीसी को बोल करके लोगों को पानी दिलवा रहे हैं। अगर लोग बीमार पड़ रहे तो हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। अगर हमारे स्टेट का बच्चा अगर तैराकी में बेहतर कर रहा है तो उसको इनाम दे रहे हैं। अगर बिहार का बच्चा देश में क्रिकेट की दुनिया में वैभव सूर्यवंशी कुछ अच्छा कर रहा है तो हम उसको इनाम दे रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। तो हम न सिर्फ झारखंड के लोगों को बल्कि आस पड़ोस के लोगों को भी ध्यान में रख रहे हैं। हम पूरे देश को देश मानते हैं। हमारे लिए तमाम जनता जनार्दन हमारी मालिक है। ये हेमंत सोरेन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गरीबों की बात 1 मिनट में सुनते हैं। झारखंड की पहचान को और बड़ा व्यापक करने के लिए टूरिज्म को विकसित किया जा रहा है। टूरिज्म में भी हेमंत सोरेन जो है अपने स्टेट की इन्फ्लुएंसर को हायरिंग कर रहे हैं। झारखंड के बच्चों को रोजगार भी देंगे और झारखंड की विविधता के बारे में बताएंगे, दुनिया में बताएंगे कि झारखंड कितना खूबसूरत है। अगर टूरिज्म अगर कहीं देखना है, अगर कोई प्राकृतिक का आनंद लेना है तो आप मनाली या फिर आप साउथ मत जाइए, झारखंड जरा आ जाइए। झारखंड के वादियों में भी कुछ दिन बिता लीजिए। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ पर अस्पताल, वहाँ पर नौकरियाँ, ये तमाम चीज़ों पर काम हो रहा है। तो हेमंत सोरेन विकास के मॉडल को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत बम्पर बहाली झारखंड में कई क्षेत्रों में आने वाली है। अभी उसके पत्ते नहीं खोले हैं। कुछ और फ्री बीज योजना लाने की तैयारी, महिलाओं के सशक्त करने के लिए भी कई योजना पाइपलाइन में है, जो समय के साथ आपको दिखाई दे सकता है। हेमंत सोरेन की योजना में कई सारी ऐसे सीक्रेट प्लान हैं जो समय के साथ आएगा। बीजेपी घेरने में जुटी हुई है, वही हेमंत सोरेन विकास के मुद्दे पर आगे कुछ बेहतर करना चाहते हैं। सहमत का खेल जारी है, लेकिन जेएमएम जो है वो विकास तो कर ही रही है, विकास के बात तो कर ही रही है, लेकिन जो देश में पेट्रोलियम डीजल की जो क्राइसिस है उसको भी एक्सपोज कर रहे हैं। हेमंत सोरेन बता रहे हैं कि खाद की किल्लत है और जो टैक्स मिलना चाहिए स्टेट को वो नहीं मिल रहा। तो दोनों तरफ से सहमत का खेल जारी है। सियासी हलचल झारखंड में तेज है। चुनाव तो यूपी में पहले होना है, लेकिन हलचल झारखंड में है। आप झारखंड की सियासत के बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएंगे। बीजेपी के कौन से मुद्दे आपको, कौन से प्लान आपको अच्छे लग रहे हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार या उनके जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन, उनके कौन से प्लान आपको अच्छे लगते हैं, हमें ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।